हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर K2G विलेज फिटनेस में। तो हम लोग अपने फैट लॉस की जर्नी शुरू कर दिए थे, लेकिन फैट लॉस जर्नी के शुरू में हम लोगों ने देखा है कि फैट लॉस किस तरह होता है, क्योंकि फैट तो गेन कर लिए हैं, किस किस मात्रा से हम लोग फैट गेन किए हैं, कितना गेन किए हैं और उसको गेन करने में सबसे अधिक भूमिका किस पदार्थ का है। फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये तीन चीज से मिलकर हम लोग अपना शरीर गेन करते हैं। तो हम लोग सबसे अधिक फैट और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो फैट गेन होता है। तो उसी कल की जर्नी, मतलब जो प्रीवियस जो वीडियो था, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आगे देख रहे हैं, जिसमें हम लोग कल बात किए थे फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर। तो आज हम और मिनरल्स, विटामिन पर। तो आज फिर हम बात कर रहे हैं फैट पर और विटामिन पर। आज दो तत्वों पर बात किया जाएगा, फैट पर और विटामिन पर। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि क्या भूमिका होती है मोटा करने में। हम लोग के शरीर को मोटा करने में फैट की क्या भूमिका होती है। तो भैया देखिए, फैट जो है, फैट ऐसा पदार्थ है, मतलब चर्बी जिसको कहते हैं, वसा कहते हैं, यह ऐसा पदार्थ है कि जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत भी है। और जब अधिक मात्रा में हो जाती है तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि इसको सही करने के लिए दूसरा चीज़ ज़रूरत में लाना पड़ता है अपनी ज़िंदगी। तो भैया फैट हम लोग आज देख रहे हैं कि फैट क्या होता है, फैट कितने प्रकार के होते हैं, फैट सेल्स कितने होते हैं, ये सब हम लोग समझ जाएंगे तो फैट के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि फैट क्या होता है। तो फैट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें कि फैट हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैट हमारे शरीर में टेम्परेचर को मेंटेन करता है, चेहरा ग्लो करता है। तो फैट की भूमिका होती है इसमें। जैसे कि हमारा टेम्परेचर है, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, तो शरीर को एक लेवल पर रखना रहता है, एक टेम्परेचर में रखना रहता है। तो फैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है फैट का। तो फैट एक्चुअली दो रूप में पाया जाता है। प्राकृतिक में दो रूप में पाया जाने वाला है फैट। पहला है सैचुरेटेड फैट, दूसरा है अनसैचुरेटेड फैट। तो हम लोग देख रहे हैं भैया कि सैचुरेटेड फैट क्या है, अनसैचुरेटेड फैट क्या है। तो सैचुरेटेड फैट ऐसा फैट है जिसको भैया हम कहते हैं संतृप्त और असंतृप्त फैट, वसा। सैचुरेटेड फैट होता है भैया एनिमल बेस्ड, जो जानवरों से मिलता है, जैसे कि घी हो गया, आपका बटर हो गया, और मीट उट खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो उसमें सैचुरेटेड फैट होता है। मीट, इसमें सैचुरेटेड फैट भर के मिलता रहता है। और सैचुरेटेड फैट की एक पहचान होती है, सैचुरेटेड फैट की पहचान ये होती है कि ये रूम के टेम्परेचर पर जमा रहता है, रूम के टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता है। सैचुरेटेड फैट मतलब अधिक रूप से एनिमल बेस्ड होता है। एनिमल बेस्ड होने के कारण ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाता है। और इसमें दो अपवाद आते हैं। एक पाम ऑयल, जो हम लोग तला भुना तुरंत खाने लगते हैं। तला भुना हम लोग जब खाने लगते हैं तो पाम ऑयल में तला जाता है, ना कि सरसों के तेल में और सोयाबीन के तेल। पाम ऑयल में अक्सर 98%। तो सैचुरेटेड फैट में पाम ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सब अपवाद में आते हैं सैचुरेटेड फैट। ये आपके शरीर के लिए हमेशा हानिकारक होते हैं। मतलब आप बैलेंस में ले रहे हैं तो हानिकारक नहीं है, लेकिन बैलेंस में हो ही नहीं पाता है। सैचुरेटेड फैट अधिक हो जाता है, जब अधिक होता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जिससे हमको दिक्कत होती है। और अनसैचुरेटेड सरसों का तेल हो गया, कोकोनट तेल हो गया, और रेणी उड़ी जानते होंगे, रेणी, उसका तेल हो गया। उसके बाद और एक जीव में पाया जाता है मछली का भी तेल होता है, अनसैचुरेटेड कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं कि बहुत हेल्दी होता है। सच में हेल्दी होता है जब कम खाते हैं तब। अब 2 किलो मछली खा लेंगे तो कहाँ से हेल्दी होगा, अनहेल्दी हो ही जाएगा। तो अनसैचुरेटेड फैट हेल्दी होता है, बढ़िया होता है, लेकिन कुछ भी बढ़िया खराब तभी होता है, जब कुछ भी सही तभी होता है जब आप उसको बढ़िया मात्रा में लें, इक्वल मात्रा में। तो जब सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट जब हम शरीर में अधिक मात्रा में लेते हैं तो ये फैट आपके शरीर को डैमेज करने लगता है, जिससे बीमारियां बनने लगती है। हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम, हर प्रकार की प्रॉब्लम जुड़ जाती हैं इनको लेने से। अभी इनके बारे में और हम बात करेंगे, पहले फैट के सेल के बारे में जान लेंगे। फैट के सेल्स क्या होते हैं। तो फैट में 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, व्हाइट फैट सेल्स, ब्राउन फैट सेल्स और बिग फैट सेल्स। व्हाइट फैट सेल्स क्या होते हैं। व्हाइट फैट सेल्स हमारे शरीर में हर जगह पाए जाते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं हर जगह उनको प्रोटेक्ट करता है। एक होता है सबक्यूटेनियस फैट और एक होता है विसरल फैट। अब सबक्यूटेनियस फैट और विसरल फैट में अभी आपको बता रहे हैं कि ये दोनों बहुत योगदान निभाते हैं हमारे टमी के लिए, हमारे शरीर के लिए सबसे अधिक योगदान इन्हीं को खाने पर ये सब बनता है। इन्हीं को दोनों को खाने से ये सब बनता है। तब इनकी तो बात हो गई है, हम लोग तो समझ गए हैं। अब इनके बारे में हमको समझना है। व्हाइट फैट क्या करता है, पूरे शरीर को आपको एनर्जी देता है, आप मतलब कि आपके जितने ऑर्गन्स हैं शरीर के अंदर इनको प्रोटेक्ट करता है। और ब्राउन फैट क्या होता है। ब्राउन फैट अक्सर आपके यहाँ पर होता है, यहाँ पर जमा रहता है, यहाँ पर बैक में, ये सब एनर्जी देता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है शरीर को।
शरीर का। और बेस फैट होता है जो व्हाइट फैट का सीधा थोड़ा सा रूपांतर होता है ब्राउन फैट के जाने में, ये बीच का पार्ट होता है। तो इतना आप लोग समझ गए। अब व्हाइट फैट के बारे में हमको समझना है। व्हाइट फैट सबक्यूटेनियस फैट और विसरल फैट होता है। अब सबक्यूटेनियस फैट क्या होता है भैया, कि जो है ना, जो हमारे पेट का मसल्स है उसके ऊपर से जो शेप देता है, एक हौदा का शेप देता है। हौदा समझे लो ना, गाँव में हौदा चलेला, जे मोटा अलग पौधा के हौदा लेकर ढोता होता है, तो वही हौदा रहता है। तो ये हमारे मसल्स के ऊपर जमा होने वाला है, हमारे इधर कमर के बगल में, इधर चेस्ट के नीचे, ये सब सबक्यूटेनियस फैट जमा रहता है। विसरल फैट कहाँ होता है? विसरल फैट हमारे जो अंदर ऑर्गन्स होते हैं, लिवर हुआ, इंटेस्टाइन हो गया, यकृत हो गया, और जितनी ग्रंथियां उसके अगल बगल में विसरल फैट रहता है। दोनों फैट अगर बढ़िया मात्रा में है तब तो सही है, लेकिन अगर अधिक मात्रा में हो जाए, जैसे कि अगर सबक्यूटेनियस फैट अगर अधिक हो गया तो क्या होगा? बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम और विभिन्न प्रकार की डिजीज आपको होना शुरू हो जाएंगी। और विसरल फैट हो गया अधिक तो जितनी हमारी किडनी है, लीवर है, काम करना कम कर देती है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, हार्ट पर प्रेशर पड़ता है, अंदर प्रेशर पड़ता है, जिससे हमारी शरीर को, कि अगर विसरल फैट और सबक्यूटेनियस फैट बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ जाती है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? बस इतना जाना लो कि शरीर अंदर जो ब्लड बहेला ओके मोटा कर दे, ओके कोलेस्ट्रॉल कर देना। अब कोलेस्ट्रॉल का बहुत बढ़िया खेला है, बाद में समझेंगे ओके, लेकिन आप यहाँ पर बस देखिए, सबक्यूटेनियस फैट और विसरल फैट दोनों जरूरी है, लेकिन अगर दोनों ज्यादा हो गए हैं शरीर में तब घातक है आपके लिए। विभिन्न प्रकार की बीमारियों का आप निर्माण करेंगे। तो हमको सबक्यूटेनियस फैट और विसरल फैट को कम करना है। अब कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कम करने के लिए हमें अब आगे से वर्कआउट करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितना ज्यादा कैलोरी है शरीर में, कितना लेना है, कितना कम करना है। तो हम लोग एक रेशियो में धीरे धीरे कम कर लेंगे। तो हम लोग फैट के बारे में जान लिए। फैट के बारे में अगर जानना है भैया, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा, लेकिन नॉर्मली जानिए, अगर वजन कम करना है तो फैट एक सैचुरेटेड फैट होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है, सबक्यूटेनियस फैट होता है और एक विसरल फैट होता है। इन्हीं दोनों को खाने से, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट खाने से सबक्यूटेनियस फैट और विसरल फैट बढ़ता है। और इन्हीं को अगर हम कम कर देंगे ना तो लेवल में आ जाएगा, शरीर एक ढांचा में आ जाएगा। देखिए फैट जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि आप भागते दिखने लगे। फैट के बारे में जाने, अब हम लोग विटामिन के बारे में जानेंगे। अब विटामिन के बारे में जानेंगे, फैट के बारे में हम जान लिए। देखिए संक्षिप्त विवरण है, अब ऐसा भी नहीं कि अभी भर जाएगा पूरा। फैट के बारे में तो पूरी किताबें भरी, लेकिन फैट के बारे में इतना जान जाइए जितना हमको आवश्यकता है। नहीं तो हम टीचर नहीं है कि हम तुरंत समझा देंगे, लेकिन अभी नहीं, जितना हवे उतना समझ जा लो वो बढ़िया रहे। तो फैट के बारे में हम लोग समझ लिए। अब विटामिन के बारे में देख रहे हैं कि विटामिन क्या होते हैं। तो फैट रहने वाला, अब फैट शरीर के फायदा पहुँचाए वाला बढ़िया से, अगर मात्रा में ठीक बा, अगर अधिक मात्रा में ना बना तो मौत तक लेके चल जाए फैट। तो फैट के कम करे खातिर, फैट के मेंटेन करे खातिर हमन के वर्कआउट कसरत करे के पड़ी, समझला? देखत है या विटामिन के बारे में।